प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल कराची ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ मोहम्मद इब्राहिम साहब। इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि असल वजूहात हैं क्या जिस महंगाई के बारे में इस मुल्क में इतना शोर हुआ है। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए। अल्लाह का करम है सर, एक बहुत अहम डोमेन के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुझे आज बड़ा ओपनली बताएं कि महंगाई की वजूहात क्या हैं इस मुल्क में, इस शहर में। देखिए, महंगाई की बहुत सी वजूहत हैं। जब चेक एंड बैलेंस का सिस्टम 3 साल से राइज नहीं था तो महंगाई तो होनी है। ठीक है। देखिए, इसकी वजह यह है कि होलसेल में जो माल बिकता है वो 25 रुपये कट्टे पे या 100 रुपये कट्टे पे, वो उधर वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। ठीक है। अब रिटेल पे जाके वो 35% प्लस हो जाता है। ओके। इसकी महंगाई की बेसिक वजह रिटेलर है। ठीक है। इसकी वजह मैं आपको बताऊं कि आप ये समझ लें कि एक 100 रुपये की चीज़ यहाँ ले रहे हैं आप, तो वहाँ 135 की है। ठीक है। जब हमारी कमिश्नर साहब से अभी प्राइस लिस्ट फिक्स हुई है तो उनमें उन्होंने बात की कि भाई रिटेलर का नफ़ा बहुत बड़ा है, तो रिटेलर को रोका जाए। अब इसके लिए इन लोगों ने इक़दाम उठाया है, देखते हैं आगे क्या होता है। रिटेलर को काबू करने की ज़रूरत है और उसका बेस भी ज़्यादा बड़ा है या होलसेलर ज़्यादा है तादाद में? देखिए, या होलसेलर का काम की वॉल्यूम बड़ा है? देखें, वॉल्यूम बड़ा है लेकिन उनकी जो तादाद है रिटेलर की वो तो पूरे शहर में है ना। आप वो तो नहीं अंदाजा कर सकते कि एक साइड लाइन से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। कमिश्नर साहब की आपने बात की, कमिश्नर साहब ही उसके जिम्मेदार हैं या और भी कोई जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदारी तो आप ये समझ लें कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई और प्राइस कंट्रोल वालों ने 3 साल में कोई काम नहीं किया था। ठीक है। जो नामी गिरामी इदारे हैं, नामी गिरामी करोड़ों रुपए तनख्वाह जाती है। ठीक है। और आप उसका अंदाजा लगा लें कि 3 साल की नाअहली 2019 के बाद कोई लिस्ट ही राइज नहीं हुई। जब आप कंट्रोल सिस्टम ही नहीं कर रहे, मैकेनिज्म ही नहीं है आपको चेक एंड बैलेंस का, तो ये तो हर आदमी मुनाफाखोरी। और वो चेक एंड बैलेंस होलसेलर्स पे भी नहीं है। होलसेल का जहां तक आप कर सकते हैं ना, हर दुकान बराबर में है। ठीक है। आप वो एक आदमी 134 की बेच रहा है और दूसरा 133, तो 133 वाले से ले लेगा। ठीक है। रिटेल में आप कोई भी चेन में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं आप, हमारी जो खुद की जो खवातीन हैं जाके कौन सा रेट चेक करती हैं? वो तो सीधा ही सीधा रख के बोले बिल बना दो। अच्छा। तो सवाल ये है कि उनको लूटमारी का जो अलाउ किया हुआ है ना, गवर्नमेंट ने किया हुआ है। ठीक है। एक आम परसेप्शन ये है कि जी जो होलसेलर है, अब मुझे होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि कितनी चीज़ें इंपोर्ट करके मार्केट में दे रहा है और कितनी चीज़ें हम लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए, हम लोग किसी टाइम पे ज़रूरी मुल्क थे। अब हमारे बेसिक अब जो है ना, हम इंपोर्ट पे जा चुके हैं। अब ज़रूरी मुल्क नहीं रहा? नहीं है, सिर्फ चावल और गंदम। ठीक है। दालों में तो बिल्कुल आप 10% रह गए। और वो भी जब गंदम चूहे का आ जाते हैं तो और महंगी हो जाती है। देखें, ये तो देखें शॉर्टेज पैदा की जाती है। अच्छा। जाहिर सी बात है, जब आप मिडल मैन को नहीं रोकेंगे, वो जखीरा करते हैं। गंदम का जखीरा होना नहीं चाहिए। होलसेलर तो नहीं करता ना? होलसेलर कर ही नहीं सकता सर। नहीं कर सकता। होलसेलर को क्या क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि मैं मार्केट में गया हूँ, फ्रेट के बारे में लोगों ने काफ़ी बात उठाई है, तो ये काबू में आ सकता है मामला या ये आगे जाके मजीद जो है वो परेशान करेगा? क्योंकि ये परेशान आप होंगे तो फिर वो आगे यानी कि ट्रांसलेट होगी कीमतें आगे पर। देखें, जितना एहतिजाज या किसी पे हरासमेंट का माहौल किया जाएगा उससे तो मामला बनते नहीं है। अच्छा। स्टेक होल्डरों को शामिल किया है। चेयरमैन नहीं, एज अ शहरी, एज अ इंसान ये पूछना चाह रहा हूँ, माह रमज़ान जो है वो इबादत का महीना है या मुनाफाखोरी का? देखें, हमारे कराची में या कहीं भी आप जाएं, तकरीबन दिल नरम हो जाते हैं रमज़ान के महीने में, लेकिन बाज़ ऐसे हैं कि उनके दिल अल्लाह ने काले कर दिए हैं। अच्छा। वो मुनाफाखोरी करते हैं। इसमें कोई नई बात तो नहीं हो गई है। रमज़ान में स्पेशली तो नहीं होती? स्पेशली नहीं होती। जैसे हमारी महीना कमा लो जितना कमा। नहीं, होलसेल में आप जाएंगे, ये आपका काम है तो आपने नहीं कहना। नहीं। कि अभी जैसे होलसेल में जब हमने कमिश्नर से डिसाइड किया, उसको पाबंद किया गया कि मैंने कहा नफ़े में 20% आप माइनस कर दें। रमज़ान का महीना है, ये बाबरकत महीना है और आप में इसको इतना बड़ा अजर है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप दुनिया में जाएं, सऊदीया जाएं, तो लोग अफ्तारी के लिए खींचते हैं, तो हमें रिलीफ देना पड़ेगा। देखिए, तनख्वाहदार तबका जो आप प्राइवेट में भी है, उनको भी मैं आज तजवीज़ दूंगा कि वो बोनस उनको दें रमज़ान में, और रमज़ान में उनको राशन भी दें उनको, ताकि उनकी तकालीफ दूर करें। मतलब सिर्फ राशन उनको ना दें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तनख्वाहदार तबके को भी देना चाहिए। ऐसे तनख्वाहदार देखो 20,000 25,000 में वो क्या कर लेगा? अच्छा। क्या स्कूल की फीसें कैसे भरेगा, अपने किचन को कैसे चलाएगा, या अपनी ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेगा? ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, आपने हम आवाज़ की टीम को वक्त दिया।
चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन नुमाइंदे हैं, ओपनली तमाम बातें की हैं कि जी मुलाकात हुई है, मुलाकात में इक़दामात करने का वादा किया गया है, लेकिन उसके लिए अमल दरामद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, निकलना पड़ेगा। तो शायद चीज़ें और उनके रेट गिरफ्त में रहें, कंट्रोल में रहें, नहीं तो फिर ये इक़दामात फ़ाइलों की